और मिष्टी मिष्टी पुलाव बन गया क्या? बहुत भूख लगा है। तुम खाना बनाने में इतना देर क्यों करता है? क्या विश्वास, तुम भी ना बहुत भुलक्कड़ हो गया है। भूल गया क्या तुम? आज हमको कुकरेजा के यहाँ से वेडिंग इनविटेशन आया है। आज तो हमको वेडिंग में जाने का है ना। अरे मिष्टी, ऑफिस से घर आते आते इतना लेट हो गया कि हम तो भूल ही गया था कि आज वेडिंग में जाने का है। तुम तो रेडी भी हो गया, हम भी जल्दी से रेडी हो जाता है, फिर उसके बाद हम लोग वेडिंग में चलते हैं। विश्वास बैनर्जी और मिष्टी अभी कुछ दिन पहले ही दिल्ली में रहने के लिए आए थे। विश्वास और मिष्टी के 2 बेटे थे जो हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहे थे। दिल्ली में मिष्टी और विश्वास अकेले रहा करते थे। विश्वास सरकारी नौकरी करता था और उसकी पत्नी मिष्टी एक हाउसवाइफ थी। ये पहली बार था जब वो लोग कलकत्ता से बाहर निकले थे। दिल्ली आने के बाद यहाँ का रहन सहन, लोगों की बोलचाल के अलावा यहाँ का खान पान भी उन दोनों के लिए बिल्कुल अलग और नया था, जिसे समझने में उन्हें काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही थी। विश्वास, यहाँ तो टिपिकल पंजाबी खाना बना हुआ है, कितना नया नया टाइप का डिश दिख रहा है। चलो इसी बहाने आज हमको पंजाबी खाना भी टेस्ट करने का मौका मिलेगा। विश्वास और मिष्टी जमकर पंजाबी खाना खाते हैं और उन्हें पार्टी में बनी हुई सारी डिशेस बहुत पसंद भी आती है, घर पहुँच कर। बाकी सब तो ठीक है मिष्टी, लेकिन हमको उनका वो साग का रेसिपी बहुत पसंद आया। तुम भी कभी बनाओ ना घर में। अरे वाह विश्वास, तुम्हारा और हमारा चॉइस कितना मैच करता है। हमको भी ना वो साग और उसके साथ जो रोटी था बहुत पसंद आया। ठीक है, तुमको इतना पसंद आया तो मैं तुम्हारे लिए बनाऊंगी। मिष्टी ने विश्वास से वादा तो कर दिया था कि वो उसके लिए हरा साग और मक्के की रोटी बनाएगी, लेकिन वादा करने के बाद ये बात उसके दिमाग से स्लिप हो गई थी। वहीं दूसरी ओर विश्वास को तो सोते जागते अब सरसों के साथ मक्के की रोटी के सपने आ रहे थे। एक दिन रात को, मिष्टी आज खाने में क्या बनाया तुम? अरे विश्वास, तुम खाएगा ना तो उंगली चाटता रह जाएगा। मैंने आज हरा साग बनाया है, लेकिन आज थोड़े ट्विस्ट के साथ बनाया है। तुम ट्राई करके बताओ ज़रा। ट्विस्ट? कैसा ट्विस्ट? लाओ लाओ जल्दी टेस्ट करवाओ। तुमको पता है ना खाना हमारा कमजोरी है। हमको पता है, तभी तो तुम्हारे लिए रोज़ नया नया डिश ट्राई करता है, ताकि तुम्हें नया नया आइटम खाने के लिए दे सकूं। मिष्टी एक कटोरी में साग लाकर विश्वास के सामने रख देती है। अरे वाह मिष्टी, ये क्या है? साग में आलू डालकर बनाया है तुम? वही तो ट्विस्ट है। हम आलू को फ्राई करके ना साग में डालकर पकाया है। बिल्कुल नई डिश बनकर आई है। पापा जवाब नहीं तुम्हारा बहुत अच्छा लग रहा है मिष्टी, ये सब हमको बहुत पसंद है। और ये तुम्हारा आलू वाला साग एक नंबर बना है। अगर तुमको हमारा ये एक्सपेरिमेंट वाला हरा साग इतना पसंद आया है तो फिर ठीक है, कल मैं तुम्हारे लिए पनीर वाला साग बनाऊंगी, हेल्दी भी और टेस्ट भी। क्या कहते हो? वाह मिष्टी, मेरा तो सोच कर ही मुंह में पानी आ गया। पनीर वाला साग, अब तो मुझसे बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा। तुम कल भूल मत जाना, कल डिनर में पनीर वाला साग बनाना तुम। अरे ऐसे कैसे भूलेगा? विश्वास उठ जाओ, सुबह हो गया है, ऑफिस नहीं जाना तुमको? मिष्टी लग रहा है मैं सपना देख रहा था, बहुत अच्छा सपना था। तुमको पता है सपने में तुम हमको अलग अलग वैरायटी का साग टेस्ट करा रहा था। इतना टेस्टी टेस्टी साग खिलाया तुम हमको, हमारे तो मुंह में अभी भी सोच के पानी आ रहा है। क्या विश्वास, तुम भी सपने में भी तुमको साग नजर आता है क्या? अब क्या करूं, तुम तो खिलाने का वादा करके भूल गई। अब सपने में खाकर काम चलाना पड़ रहा है मेरे को। अच्छा ठीक है, आज मैं बाजार जाकर हरा साग लेके आएगी, उसके बाद तुम्हारे लिए हरा साग बना देगी। आप खुश? पहले बना कर खिलाओ, उसके बाद खुश बोलना। आज तो कोई सब्जी वाला नजर ही नहीं आ रहा, कितनी देर से वेट कर रही हूँ। लगता है सब्जी लेने के लिए सब्जी मंडी ही जाना पड़ेगा। मिष्टी तैयार होकर निकल रही थी कि तभी देखती है सामने से एक सब्जी वाला चला आ रहा है। अरे भैया, आज कितना लेट कर दिया तुम, हरा साग लेकर आया है क्या? हाँ हाँ मैडम, हरा साग है ना, मेथी है, बथुआ है, सरसों, पालक, चना, हर तरह का साग लेकर आया हूँ। बोलिए कौन सा दूँ? लो, ये तो इतनी वैरायटी का साग लेकर आया, कैसे डिसाइड करूँ वहाँ शादी में कौन सा साग बना था? जो सबसे अच्छा बनता है आप वो वाला 1 किलो दे दो। मैडम सब एकदम फ्रेश है, सीधा खेत से लेकर आ रहे हैं, अब बेझिझक ले जाओ, एकदम स्वादिष्ट बनेगा। अच्छा तुम ऐसा करो, ये मेथी वाला दे दो, हमको लग रहा है यही बना होगा उधर। मिष्टी मेथी का साग ले लेती है और बड़े मन से उसे बनाकर तैयार करती है। शाम के समय, मिष्टी आज तुमने बनाया हमारा फेवरेट साग, या आज भी कोई बहाना बनाएगी? अरे विश्वास, तुम अपनी बीवी को ऐसा वैसा समझते हो क्या? तुम बस फटाफट से हाथ मुंह धोकर डाइनिंग टेबल पर बैठो और फिर देखो अपनी बीवी का कमाल। मिष्टी की बात सुनकर विश्वास खुशी खुशी डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। कुछ ही देर में मिष्टी हरा साग और गर्मा गर्म रोटियां लाकर डाइनिंग टेबल पर रख देती है। देखो मिष्टी, बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हारे साग में वो बात नहीं जो हमने उधर खाया था। तुमने टेस्ट किया इसे? नहीं विश्वास, अभी तक तो नहीं। तुम बोलो क्या कमी लग रही है? नमक कम है? अरे नहीं नहीं, नमक मिर्च सब बराबर है, लेकिन इसमें ना थोड़ा कड़वाहट आ रहा है।
और कुकरेजा के यहाँ जो हमने खाया था उसमें ज़रा भी कड़वाहट नहीं थी। विश्वास, बात तो तुम एकदम ठीक कह रहा है। मैं खुद ना अभी अभी टेस्ट करके देखा साग, इसमें वो बात नहीं है। कोई बात नहीं, मैं इतनी जल्दी हिम्मत हारने वालों में से नहीं हूँ। सब्जी वाले के पास बहुत सारा वैरायटी का साग था, कल मैं कोई और साग ट्राई करेगी। अगले दिन फिर मिष्टी सब्जी वाले का इंतजार करने लगती है और जैसे ही सब्जी वाला आता है फिर से हरा साग खरीदने के लिए उसके पास पहुंच जाती है। क्या भैया, तुम बोल रहे थे एकदम ताजा ताजा साग लाए हो, बहुत स्वादिष्ट बनेगा। हमको एकदम पसंद नहीं आया तुम्हारा मेथी का साग। ऐसा करो थोड़ा सा मूली दे दो, मूली का पराठा बना लेंगे कल नाश्ते में। ठीक है मैडम। सब्जी वाला मूली तोलने लगता है। ये क्या कर रहा है? ये मूली का इतना बड़ा बड़ा पत्ता, इसका हम क्या करेगा? इसको तुम इधर ही तोड़ कर फेंक दो, हमको बस मूली मूली दे दो। क्या बात कर रहे हो मैडम, इतना हरा भरा पत्ता है, एकदम ताज़ा लाया हूँ खेत से। आपको पता नहीं क्या? अरे मूली के पत्तों का A1 साग बनता है, आपने कभी खाया नहीं क्या मैडम? क्या बात कर रहे हो, मूली के पत्तों का भी साग बनता है? ठीक है, ऐसा करो 1 किलो मूली और दे दो, आज हम भी मूली के पत्तों का साग बनाएगा। मिष्टी मूली लेकर घर आ जाती है। लगता है मूली के पत्तों का ही साग बना था उधर, तभी हमको एकदम नया टेस्ट लग रहा था। हमने तो आज से पहले कभी मूली के पत्तों का साग खाया ही नहीं। मिष्टी मूली के पत्ते लेकर खुशी खुशी घर आती है और उस दिन बड़े मन से वो पति विश्वास के लिए मूली के पत्तों का साग बनाती है। लेकिन बेचारी मिष्टी की फूटी किस्मत, आज भी उसके हाथ से साग में वो स्वाद नहीं आ पाता जिसे विश्वास और मिष्टी ढूंढ रहे थे साग खाने के बाद। रहने दो मिष्टी, तुमसे नहीं होगा। देखो ऐसा नहीं है कि तुम्हारे हाथ का खाना खराब बनता है, तुम हमारा ट्रेडिशनल बंगाली खाना बहुत अच्छा बनाती हो। तुमसे अच्छा मिष्टी पुलाव कोई बना ही नहीं सकता, लेकिन ये हरा साग बनाना तुम्हारे बस का नहीं है। तुम एक काम करो, कुकरेजा भाई साहब के यहाँ चली जाओ और भाभी जी से रेसिपी पूछ लो कि उनके यहाँ ये पंजाबी साग कैसे बनता है। उसके बाद तुम बनाओगे तो एकदम बराबर बनेगा। क्या विश्वास, कैसी बात करता है तुम? अरे क्या सोचेंगे भाभी जी, उनको यही लगेगा कि मिष्टी के बंगाल में कोई ढंग का खाना बनाना नहीं जानता। हरा साग बनाने में ऐसा कौन सा बहुत बड़ी बात है जो मुझे भाभी जी के पास सीखने के लिए जाना पड़े? और अपने बंगाल का इज्जत का सवाल है। मैं ट्राई कर रही हूँ ना विश्वास, तुम देखना आज नहीं तो कल मेरे हाथ से बिल्कुल वैसा साग जरूर बनेगा जैसा हमने शादी में खाया था। मिष्टी की जिद के आगे बेचारे विश्वास की बोलती बंद हो गई थी। वो बेचारा बेमन से मूली के पत्तों का साग खाता है और टेबल से उठ जाता है। मिष्टी कोई दिन हो गया तुम रोज कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट करने के लिए नई तरह का साग बना लेती हो। एक काम करो, छोड़ो ये सब, कल तुम अपना वही मिष्टी भात बनाओ। कई दिन हो गए कुछ अच्छा खाना नहीं खाया। नहीं विश्वास, मैंने सौगंध खाया है, जब तक मैं तुमको अपना हाथ से हरा साग बनाकर नहीं खिलाएगी तब तक मैं मिष्टी पुलाव नहीं बनाएगी और ना खाएगा। लग रहा है मिष्टी के सामने हरे साग की इतनी तारीफ नहीं करनी चाहिए थी। मैंने तो बिना बात पोंगा ले लिया। अब ये जिद्दी औरत जब तक साग नहीं बना लेगी तब तक रोज ऐसे ही बनाकर हमको टॉर्चर करेगा। हमको ऐसा लग रहा है कि इस जन्म में मिष्टी से वो हरा साग बनने से रहा। विश्वास बाबू, तुम्हारा तो हो गया छुट्टी। बड़े फूडी फूडी घूमते हो ना तुम, तुम्हारे सारे शौक का सत्यानाश कर दिया तुम्हारी बीवी ने। विश्वास, अकेले में क्या बड़बड़ा रहे हो? कुछ बोलना है तो जोर से बोलो। नॉय मेरी इतनी मजाल कि मैं तुम्हारे सामने कुछ बोल सकूं। मैं कुछ नहीं बोल रहा, मैं बस ये बोल रहा था कि मुझे पूरा भरोसा है हमारा मिष्टी हरा साग बना लेगा। मिष्टी तो किसी से मदद मांगने से रही। ऐसा करता हूँ, अपना पंजाबी फ्रेंड से क्या कर हरा साग बनवाता हूँ और मिष्टी को उनके यहाँ डिनर पर लेकर चलता हूँ। बातों बातों में हो सकता है भाभी जी अपने आप इसको हरे साग की रेसिपी बता दे और मेरा जान छूटे। 2 दिन बाद, मिष्टी मेरा दोस्त है ना अरोड़ा, उसने हमें अपने यहाँ डिनर पर बुलाया है। तुम रेडी हो जाओ, थोड़ी देर में हम निकलेगा। पति की बात सुनकर मिष्टी जल्दी जल्दी रेडी होने लगती है। अरोड़ा जी के यहाँ पहुंचकर, भाई साहब ने बताया कि आप लोगों को हरा साग और मक्की की रोटी बहुत पसंद है, तो हमने स्पेशली आप लोगों के लिए साग के साथ मक्की की रोटी बनाई है। आप खा कर बताइए आपको पसंद आई कि नहीं। और आपने बिना बात ही तकलीफ लिया, वो तो बस ऐसे ही। नहीं नहीं भाभी जी, भाई साहब बता रहे थे कि आप भी ट्राई तो बहुत करती हैं हरा साग बनाने का, लेकिन आपके हाथ से बन नहीं पाता। तो हमारे अरोड़ा जी ने भी कह दिया कि लो जी, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है, आप आ जाओ जी हमारे घर, हमारी मिसेस बनाकर खिला देगी। मेरे हाथ से ना इतना बढ़िया हरा साग बनता है कि जो भी एक बार खाता है उंगलियां चाटता रह जाता है। वैसे भी ना खाना बनाना एक तरह का आर्ट होता है, हर कोई परफेक्ट नहीं हो सकता इसमें। मिसेस अरोड़ा ने हरा साग और मक्की की रोटियां खिला तो जरूर दी थी, लेकिन उनकी ताने जैसी बातें मिष्टी के कानों में मानो जहर खोल रही थी, जिन्हें सुनकर मिष्टी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच रहा था। घर पहुंचकर, इसीलिए लेकर गया था तुम मुझे डिनर पर, ताकि मिसेस अरोड़ा को भी पता चल जाएगी कि तुम्हारी बीवी हरा साग नहीं बना पाता।
और तुम क्या पूरे ऑफिस में सबको यही बताते घूमता रहता है कि तुम्हारी बीवी को तुम्हारा फेवरेट डिश बनाना नहीं आता। आज मुझे इतना इंसल्ट फील हुआ है विश्वास, जितना आज से पहले कभी फील नहीं हुआ। 2 रोटी और 1 कटोरी साग के बदले में मुंह भर भर के बुराई करा उन्होंने। मैं कुछ बोल भी नहीं पाया क्योंकि मेरी कमजोरी तो मेरे पति ने ही बखान करके उनके सामने बताई। मैं कुछ बोलने के लायक किधर था। तुम मुझे गलत समझ रही हो मिष्टी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो तुम्हें वहां सिर्फ इसलिए ले गया था कि बातों बातों में तुम भाभी जी से हरा साग बनाने की रेसिपी जान सको, और तुम जो रोज़ रोज़ एक्सपेरिमेंट करके परेशान हो रही हो ना, उससे तुम्हें मुक्ति मिल जाए। लेकिन यहाँ तो लेने के देने पड़ गए। अगले दिन, अरे भाभी जी, आज आप नजर नहीं आ रही। आज हरा साग नहीं लेना क्या? लेना है भैया, आ रहे हैं, 2 मिनट रुक जाओ जरा। आज क्या क्या लेकर आया है? आपके लिए सारी वैरायटी का हरा साग लेकर आया हूँ। आप बताओ आज कौन सा तोड़ दूँ? ये पालक वाला बता, ये कैसे दिया? 30 किलो। बताइए कितना दूँ? एक बात बताओ, ये सब्जियों में केमिकल ज्यादा डालते हो क्या? स्वाद नहीं है तुम्हारी सब्जियों में, चाहे जो बना लो मजा नहीं आता। बुरा मत मानना बहन जी, मेरी सब्जियों में कमी नहीं है, आपके बनाने के तरीके में होगी। आप एक काम करो, कोई बढ़िया सी कुकिंग क्लास ज्वाइन कर लो, फिर देखो कमाल, मेरी सब्जियों में 5 स्टार होटल वाला स्वाद आने लगेगा आपको। अच्छा, अब तू मुझे खाना बनाने का टिप्स देगा? और तुझसे किसने कह दिया कि मुझे खाना बनाना नहीं आता? बहुत अच्छे से खाना बनाना आता है मुझे, तो अपने काम से मतलब रख। क्या बात है बहन जी, थोड़ी परेशान नज़र आ रही हैं आप। और क्या बनाने वाली है आज पालक का? सही बताओ तो पालक पनीर तो हमारे चिंटू के पापा को भी बहुत पसंद है। और नहीं, हम पालक पनीर बनाने के लिए पालक नहीं खरीदा, हम इसका हरा साग बनाएगा। मेरा हस्बैंड है ना विश्वास, उसको हरा साग बहुत पसंद। चलो ये तो अच्छी बात है। बहुत घमंड है ना मिसेस अरोड़ा को अपने हरे साग पर। आज मैं ऐसा साग बनाऊंगी कि विश्वास उंगलियां चाटता रह जाएगा। पड़ोसन ने भी अच्छा आइडिया दिया है, पालक के साग में थोड़ा सा पनीर डाल देती हूँ, साग का स्वाद बढ़ जाएगा। मिष्टी बड़े जतन के साथ पालक का साग बनाती है। आज के साग का रंग और टेक्सचर काफ़ी हद तक वैसा ही लग रहा था जैसा वो बनाना चाहती थी। मिष्टी आज बहुत खुश थी, इसलिए डिनर तैयार करने के बाद वो विश्वास का वेट करने लगती है। कुछ देर बाद विश्वास घर आता है। क्या बात है, आज बड़ी खुश नजर आ रही हो, कुछ स्पेशल बात है क्या? हाँ विश्वास, तुम गैस करो आज क्या हुआ। अब मैं कैसे गैस करूं? तुम बताओ क्या हुआ जो तुम्हारा मूड इतना अच्छा है? अच्छा, मैं ना तुमको एक हिंट देता है, तब तुम गैस करना। ऐसा हो सकता है कि कॉल में तुम्हारे लिए मिष्टी पुलाव बनाएगा। अब बताओ। समझ गया, मतलब तुम्हें हरा साग बनाने का रेसिपी मिल गया। तुमने आज हरा साग बनाया है क्या? हाँ, मुझे लग रहा है कि आज का साग बिल्कुल वैसा बना है जैसा हमने शादी में खाया था। मिष्टी खुशी खुशी विश्वास के लिए खाना लगाती है। 2 टुकड़े खाने के बाद, क्या मिष्टी पालक पनीर बनाकर हरा साग बोलती हो? पागल समझती हो क्या अपने पति को? अच्छा ठीक है, पालक पनीर ही सही, लेकिन वाकई बहुत टेस्टी बना है मिष्टी, आज मज़ा आ गया। विश्वास की बात सुनकर मिष्टी का खिला हुआ चेहरा एक बार फिर से मुरझा जाता है और वो उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन, सब्जी वाला आ गया है, अब तो बस सरसों का साग ट्राई करने का बाकी है। बाकी सब तो एक एक बार बना के मैंने ट्राई किया, लेकिन टेस्ट ढूंढने से नहीं मिल रहा। पता नहीं ऐसा क्या गलती करता है मैं। मिष्टी जाकर सब्जी वाले से सरसों का साग खरीदने लगती है। तभी पड़ोसन आ जाती है। अरे बहन जी, आप तो कह रहे थे कि भाई साहब को पालक का साग बहुत पसंद है, फिर आज आप सरसों क्यों खरीद रही हो? अब क्या बताऊँ आपको, हम लोग ना कुकरे जाके यहाँ शादी में गया था, वहाँ पर उन लोगों ने हरा साग और मक्के का रोटी खिलाया। वो साग इतना टेस्टी था कि क्या बताऊँ, मैं और विश्वास उंगलियां चाटता रह गया। बस उसी दिन से मैं विश्वास के लिए वैसा ही हरा साग बनाने का कोशिश कर रहा है। कभी पालक, कभी मेथी, कभी बथुआ, रोज अलग अलग वैरायटी का साग ट्राई कर रहा है, लेकिन वो टेस्ट नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा गलती किधर है। अब तो मैं बना बना कर थक गया। हेलो जी, आपने भी वही वाली बात कर दी, बगल में छोरा और गांव भर ढिंडोरा। अरे आपको सरसों का साग खाना है क्या? आप एक बार मुझसे पूछ लेती, आपको ये महीने भर तक मेहनत ना करनी पड़ती। मैं बताती हूँ आपको कैसे बनता है सरसों का साग और मक्के की रोटी। देखिए जी, कहने की बात होती है कि वो सरसों का साग है, लेकिन उसमें खाली सरसों नहीं पड़ती, उसके अंदर थोड़ा सा पालक, मेथी, बथुआ, चना, सारा साग थोड़ा थोड़ा मिलाया जाता है और सरसों की थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा रखते हैं। सबको मिलाकर जब आप साग बनाओगे ना, तब आएगा वो ओरिजिनल वाला टेस्ट। और हाँ, साग बनाने के बाद ना देसी तरीके से घोंट कर तड़का लगाना, ये मिक्सचर में पीसने से टेस्ट चला जाता है साग का। वैसे बहन जी, एक बात बताऊं, आजकल तो हर तरह की रेसिपी बनाना ये मोबाइल में सिखा देते, आपने वहाँ देखकर क्यों नहीं बना लिया? अब मैं क्या बताऊं, मेरे को ये टच स्क्रीन वाला मोबाइल चलाना नहीं आता, इसलिए मोबाइल से मदद नहीं ले पाई मैं।
मिष्टी की बात सुनकर पड़ोसन उसको साग बनाने की स्टेप बाय स्टेप पूरी रेसिपी बता देती है। पड़ोसन की बात सुनकर मिष्टी सरसों, पालक, मेथी और भी तमाम हरे साग खरीद कर घर ले आती है और फिर सरसों का साग और मक्की की रोटी बनाने लगती है। महीने भर की मशक्कत के बाद फाइनली आज मिष्टी सरसों का साग और मक्की की रोटी बनाने में सफल हो गई थी।